नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के मैथ की जैसे कि हम बैक टू बैक आपको डेली दोपहर 3 बजे जो है वो क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका क्लास नंबर जो है वो 9। इससे पहले हमने क्लास नंबर 8 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। क्लास 9 के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रफल, आयतन और धारिता, संकल्पना तथा इकाई। ये जो है आपका चैप्टर है, या कह सकते हैं टॉपिक है, और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे जो भी सारी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊपर भी टॉपिक आपका लिखा हुआ है, जिसमें से क्षेत्रफल की हम सबसे पहले जो है वो बात करते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है इसको सबसे पहले समझिए। तो क्षेत्रफल को सिंपल तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं कि तल जो है उसका वह भाग जो कि एक आकृति कोई है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आयत की आकृति बना देता हूँ, तो ये जो आकृति है इसकी अंदर की जो सीमाएं होती हैं, इसके अंदर जो है वो घिरा रहता है। इसी आकृति को हम क्षेत्रफल के नाम से जो है वो जानते हैं। क्षेत्रफल की इकाई की यदि बात करें, क्योंकि आपका मेन टॉपिक क्या है, संकल्पना तथा इकाई, तो आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी होता है। 2 डायमेंशनल क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है। जैसे कि आप ये आकृति देख पा रहे हैं, इसका आप सीधे से देख पा रहे हैं, और जो 3 डायमेंशन वाली चीजें होती हैं उसमें आप उभरी हुई चीजें देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इसमें एक पिरामिड जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है। यदि इसको आप मानिए तो ये आपका 3 डायमेंशन में आ जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो क्षेत्रफल है ये द्विआयामी है, और इसका मात्रक हो जाता है आपका वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। और दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं, दूसरे तरीके से हम इसी को लिख सकते हैं मीटर जो है इसका स्क्वायर, या वर्ग मीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है सभी इसी के मात्रक जो है, या जिसको हम इकाई के नाम से भी जानते हैं, वो हो जाएंगे। ये तो बेसिक आपने समझा आपका क्षेत्रफल। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि क्षेत्रफल की जरूरत आपको कब पड़ती है। आखिर क्षेत्रफल निकालना क्यों जरूरी है इसको भी समझिए। जैसे कि दो आकृति दे रखी हैं, आयत की ही आकृति दो दे रखी हैं, और यदि इनकी भुजाएं भी आपको दे रखी हैं, ये वाली जो भुजा है ये आपको प्रश्न में 2 दे रखी है, यहाँ पर ये जो है आपको 5 दे रखी है। सेम चीज इसमें देखिए, तो ये 3 दे रखी है, और ये जो है आपको 4 दे रखी है। भुजाएं दे रखी हैं सभी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा एरिया बड़ा है, कवर है, और आपने क्या निकाला, आपने निकाला परिमाप निकाला। परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति का जो बाहरी वाला सबसे आवरण होता है वो कितना आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो आपका परिमाप होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जब 5 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 5 हो जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम चीज इसमें भी, ये 4 है तो सामने वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये 3 है तो ये सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब यदि बात करें परिमाप की, तो दोनों का परिमाप अलग अलग निकाल लीजिए। तो जितनी बाहर वाला मैंने कहा टोटल डिस्टेंस होती है, तो ये बाहर 5 है, जितना भी बाहर दे रखा है उसको जोड़ लीजिए। 5 2 5 2, तो 5 5 10, 2 2 4, यानी 14 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आया। सेम चीज यहाँ पर आप देखिए, 4 4 8 और 9 10 11 12 13 14, 14 सेंटीमीटर यहाँ से भी आया। अब आप देख रहे हैं दोनों ही स्थितियों में परिमाप समान है। तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी यहाँ पर जगह जो है वो ज्यादा है। तो ज्यादा जगह, कम जगह, एरिया पता करने के लिए इसी का ये लिए हम जो है वो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 दूनी 10 करेंगे तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आएगा। यहाँ पर करेंगे 4 तियां 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आएगा। तो 12 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये वाला जो एरिया है वो आपका ज्यादा जो है कवर करेगा। तो आप मेरे बेसिक चीज समझी कि क्षेत्रफल का यूज क्यों किया जाता है। दूसरी चीज समझिए आयतन क्या होता है। आयतन आप कह सकते हैं कि किसी भी बंद ठोस द्वारा, कोई भी बंद है, जैसे कि आप यहाँ पर एक इस प्रकार का डिब्बा ही ले लीजिए, किसी भी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान जो है वो घेरा जाता है, उस स्थान की जो माप है उस ठोस का जो है वो आयतन कहलाता है। अर्थात आयतन का अर्थ आप क्या लगा सकते हैं, उसकी क्षमता से। तो ये हो गया आपका आयतन। और तीसरी चीज आपकी क्या है, धारिता है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आयतन को और एक सरल तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक ठोस जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। ये भी आप जो है वो
कह सकते हैं। अब धारिता की बात करते हैं तो धारिता आपकी क्या होती है, किसी भी बर्तन में जितना द्रव यानी कि जो तरल पदार्थ भरा जा सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। किसी भी बर्तन में जितना भी द्रव भरा जा सकता है या कह सकते हैं तरल पदार्थ भरा जा सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। तो ये तीनों में डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, किसमें, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता में। इसके अलावा धारिता की यदि इकाई आपसे पूछी जाए तो लीटर जो है वो धारिता की इकाई जो है वो होती है, क्योंकि आपसे आपका जो चैप्टर वो इकाई पर भी बेस्ड है। और यदि आपसे घन सेंटीमीटर और लीटर में जो है वो संबंध पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1000 घन सेंटीमीटर आपका बराबर होता है 1 लीटर के, ये जो है इसके बराबर होता है। और 1 लीटर को ही आप 1000 मिलीलीटर भी जो है वो कह सकते हैं। इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो बस ये वैल्यू ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। इतनी वैल्यू आप याद रखेंगे तो इस पर बेस्ड यदि न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजी तरीके से जो है वो कर ले जाएंगे। देखिए आपके कोर्स में केवल और केवल इतना ही है, पर कुछ जो इससे संबंधित सूत्र हैं उनकी भी हम बात करेंगे। आपके कोर्स में एक्चुअल में जो इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उस पर बेस्ड आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो पूछे गए हैं, जिसमें त्रिभुज के सभी प्रकार के त्रिभुज से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पर क्षेत्रफल, आयतन और धारिता में बेसिक ही फॉर्म जो है वो दे रखे हैं, परंतु हम प्रश्न में जो जो प्रश्न से फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके फॉर्मूले यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। तो सबसे पहला जो आपका सूत्र होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है इसको समझिए। वर्ग इस प्रकार से एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हैं, या a इंटू ए भी इसी को कह सकते हैं। अब देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज को समझिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा ही क्यों होता है। मैंने आपको नॉर्मली बताया था क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर यदि आप चित्र में देखेंगे तो लंबाई भी इसकी a है, चौड़ाई भी इसकी a है, इसीलिए a इंटू ए कर दिया गया है, इसीलिए भुजा गुणे भुजा किया गया है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत क्षेत्रफल, तो आयत आकृति किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। आप सभी जानते हैं कि जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर यदि आप कहें तो ये आपकी ए हो जाएंगी, ये आपकी, चलिए लंबाई को ए मान लेते हैं, ये जो है आपकी ए हो जाएंगी और ये आपकी जो है वो बी हो जाएंगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर आपने लंबाई मान ली ए, चौड़ाई मान ली आपने बी, या इसको अन्य नाम से ही मान सकते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो बेसिक आपने क्या देखा, यहाँ पर भी वही चीज फॉलो की गई है। जैसे वर्ग में हमने देखा था लंबाई ए थी, वो चौड़ाई भी ए थी, तो ए इंटू ए हो गया। यहाँ पर भी लंबाई ए है, ये बी चौड़ाई अलग है, तो ए इंटू बी हो गया। तो कुल मिलाकर ए इंटू बी के फॉर्म में वर्ग भी होता है आपका और आयत भी होता है। अब बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। देखिए त्रिभुज को हम अगले वाले चैप्टर में डिटेल में जानेंगे, परंतु सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये बेसिक फॉर्मूले आपको क्यों आने चाहिए, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार जो है उसका मान दे रखा है, उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आप मान रख कर वैल्यू पुट करके मान निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है और आधार जो है वो उसका मान दे रखा है, तो ऊंचाई बताइए। तो इस प्रकार से फॉर्मूले बेस्ड आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मेन आपके यही है, बाकी आपके समलंब चतुर्भुज का होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं, पर बेसिक आपको ये 3 अवश्य पता होना चाहिए। बाकी आपके कोर्स में आगे आयत और वर्ग का क्षेत्रफल एक कंप्लीट चैप्टर ही अलग है, तो वहां पर हम इन चीज़ों को और डिटेल में जो है वो देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयतन की। तो आयतन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपका घन आ सकता है। घन जो है इसका सूत्र क्या होता है,
भुजा क्यूब होता है, भुजा गुणे भुजा होता है आपका आयतन का सूत्र। यहाँ पर जो आपका भुजा है ये क्या है, एक भुजा की लंबाई है। घनाभ की बात करें तो घनाभ का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो है वो घनाभ का होता है। लंब वृत्तीय बेलन का क्या होता है, बेलन का सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। और आपसे गोला का यदि पूछा जाए तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वो भी लिख देता हूँ मैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है केवल और केवल वही यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप कम चीजें याद रखें और पेपर में आए तो भूले ना। और एक शंकु का भी लिख देता हूँ क्योंकि शंकु भी जो है कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है। शंकु जो है इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सभी क्या है, ये सभी इसके जो है वो सूत्र होते हैं। और आयतन की यदि इकाई की बात करें, शायद मैंने इकाई बताया नहीं था आपको, तो आयतन की इकाई आपकी घन मीटर होती है, घन सेंटीमीटर होती है, लीटर भी होती है, इसी प्रकार से होती है। जो आपका फॉर्मूले में यानी क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसी के आधार पर आप इकाई का मान जो है वो रखते हैं। और आपका आयतन से मिलता जुलता एक और टर्म होता है, वो होता है घनत्व। आयतन तो मैंने आपको बता दिया, तो घनत्व को भी समझ लीजिए। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में जो निहित द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको उस पदार्थ का हम घनत्व कहते हैं। लोहे का घनत्व जो है आपका, लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से जो है वो अधिक होता है। लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए देखते हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। बाकी इस पर बेस्ड आपके आगे और पूरे पूरे चैप्टर हैं, वहां पर हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है। वर्ग की हमने बात की थी तो वर्ग में ही बात कर लेते हैं कि वर्ग जो है उसमें एक भुजा आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि भुजाएं चारों, नहीं यहाँ पर तो वर्ग की बात हुई, जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो दूसरी भुजा तो होगी ही नहीं, तो केवल एक की बात करते हैं कि वर्ग की एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं वर्ग जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती तो 5 5 5 5 चारों हो जाएंगी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसको आप पूरा लिख के करेंगे कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि 5 गुणे 5 क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आपका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये जो स्क्वायर लगा होता है इसका क्या मतलब होता है, जो यहाँ पर पहली भुजा है इसका मान सेंटीमीटर में होगा, दूसरी भुजा इसका मान सेंटीमीटर में होगा। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है। इसी को हम वर्ग सेंटीमीटर के नाम से भी जानते हैं। यही चीज आपका 3 बार गुणा होता है तो घन सेंटीमीटर करके लिखा रहता है। तो कहीं इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी होती है उसी के अनुसार आपको बनाना होता है। त्रिभुज पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं कि एक त्रिभुज जो है इसका आपको आधार जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तब आपको क्षेत्रफल उस त्रिभुज का बताना है। मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बहुत अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। समबाहु त्रिभुज का अलग होता है, विषम बाहु का अलग होता है, पर आपका जब बेसिक तरीके से पूछा जाता है तब आप वही सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये पूरा पूरा लिखिएगा, आधार जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो आपको समझाने के लिए इसको पूरा लिखिएगा। 1/2 को आप ऐसे रखे रहने दीजिए, आधार की जगह मान रख दीजिए 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह रख दीजिए 10 सेंटीमीटर। यहाँ से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दहम 20, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या वर्ग मीटर जो है आपका आ जाएगा। वर्ग मीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू आपकी दोनों सेंटीमीटर में। एक चीज़ और यहाँ पर दीजिएगा ध्यान कि यदि यहाँ पर सेंटीमीटर में एक वैल्यू दे रखी हो और एक वैल्यू सेंटीमीटर में ना देकर मीटर में दे रखी हो
तो आपको दोनों वैल्यू को इक्वल करना होता है। चाहे तो जो सेंटीमीटर में मान दे रखा हो उसे आप मीटर में बदल लीजिए, या जो मीटर में मान दे रखा हो उसे सेंटीमीटर में बदल लीजिए। यहाँ पर अधिकतर गलती आप लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि प्रश्न को जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और वैल्यू ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में, उसको बदलना भूल जाते हैं और डायरेक्ट रख देते हैं, वहाँ पर आपका गलत हो जाता है। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जो भी वैल्यू दे रखी है वो एक ही इकाई में जो है वो दे रखी है। अब बात करते हैं आयत पर आधारित एक प्रश्न। सब पर मैं थोड़ा थोड़ा एक प्रश्न करके देख रहा हूँ कि एक आयत जो है उसकी लंबाई आपको प्रश्न में 18 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई आपको जो है उसकी प्रश्न में 9 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल आपको जो है वो ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं आयत की आकृति में जो आपका लंबाई है ये आपकी चौड़ाई से गुणा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आकृति मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाई दी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, चारों इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती। लंबाई की जगह लंबाई रख दीजिए 18, चौड़ाई की जगह आप जो है वो चौड़ाई रख दीजिए 9, और 18 नवैया होता है आपका 162 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो आपने समझा कि कैसे केवल और केवल आपके फॉर्मूले बेस्ड प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न थोड़ा सा वैसा देखते हैं जिसमें ऑलरेडी क्षेत्रफल का मान आपको दे रखा हो। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दिया होगा और प्रश्न में 216 वर्ग मीटर आपको जो है वो दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर दे रखा है और प्रश्न में त्रिभुज का आधार भी आपको जो है वो दे रखा है। त्रिभुज का आधार दे रखा है 36 मीटर और आपको ऊंचाई जो है वो निकालनी है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आता है जिसमें आपको जो बीच वाली वैल्यू जो साइड वाली वैल्यू जो फॉर्मूले में आती है वो जो है वो निकालनी होती है। इसके अलावा चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूँ। इतनी सारी हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं, प्रश्न हैं, वो सभी मिलते रहें। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे, 1/2 को ऐसे ही रख देंगे, आधार की जगह आप 36 रख देंगे और ऊंचाई की जगह आपको ऊंचाई निकालनी है यानी ऊंचाई ऐसे रख देंगे। अब क्या कीजिए, इस 2 से इस 36 को काट लीजिए तो 18 बार में जाएगा, 18 दूना 36 होता है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। जिसको काटना नहीं आता इस प्रकार से वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि 36 लिखा है, आपको 2 से काटना है तो यहाँ पर ले जाइए, इस वाली पहले वाली संख्या को केवल देखिए, 3 लिखा है तो कितने बार में ले जाएंगे कि 3 से कम ही रहे तो 2 एकन्नम ले जाएंगे, 2 एकन्नम 2 होता है। यहाँ पर 3 लिखा है तो एक जो बचेगा वो जाएगा शेष इधर, और जो ये 6 लिखा हुआ है इसके साथ एक अगर आएगा तो 16 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में जाता है, 8 बार में जाता है। 2 8 जा 16 होता है तो 18 यहाँ से आपका जो है वो आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप ऊंचाई निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इसको रख कर देते हैं, इसी को एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे तो ऊंचाई बराबर आपका निकल के आ जाएगा, ये वाला जो 18 देख रहे हैं ये बराबर के बटे में चला जाएगा, यानी कि 216 बटे 18 आपका जो है वो हो जाएगा। अब इसे आप काट सकते हैं, किससे कटेगा, ये डायरेक्ट आप काट सकते हैं, यहाँ से 2 से भी काट सकते हैं, या डायरेक्ट काटेंगे तो आपका यहाँ पर 12 जो है वो आ जाएगा। किस प्रकार काटा मैंने आपको बताया, जब डायरेक्ट 18 से काटेंगे तो ये स्टार्टिंग की 2 संख्या देखेंगे, जैसे वहां पर 1 देख रहे थे क्योंकि 18 के पहाड़े में तो अब 2 ही संख्या ले जाएंगे, 2 तो छोटी हो जाएगी, तो 21 को आप देखेंगे 18 में कितनी बार में जा रहा है तो 18 एकन्नम जा रहा है, और कितना शेष बचा है तो 18 के बाद 19 20 21 3 शेष बच रहा है। इधर यहाँ पर संख्या लिखी 6 तो 6 के साथ 3 लिखेंगे तो 36, 18 36 में कितनी बार में जाता है, 2 बार में जाता है, 18 दूना 36 होता है, इसलिए 12 आपका यहाँ पर ऊंचाई जो है वो आ जाएगी। तो जिनको नहीं पता था इस प्रकार से कैसे काटते हैं उनको आना चाहिए ताकि थोड़ा सा आप समय जो है वो बचा सकें। तो 36 यहाँ पर आपका वर्ग
मीटर, ये मीटर में मान दे रखा है तो मीटर में ही आपकी वैल्यू आएगी। मैंने क्या कहा था, जो भी मान जिसमें दे रखा है, देखिए वर्ग मीटर में, यहाँ पर मीटर में, तो ये आपका ऊंचाई भी तो मीटर में ही आएगी। तभी तो आप मीटर को मीटर से गुणा करेंगे, आपका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर जो है वो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न हम कराते हैं चित्र पर आधारित, जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड होगा। आपका इस प्रकार से आयत लिखा होगा प्रश्न में कि आयत ABCD में विकर्ण की जो वैल्यू है वो दे रखी है, CA की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और AB जो है उसकी वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो आपको BC की जो है वो लंबाई बतानी है। साइड में यहाँ पर मैं चित्र भी आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये जो है आपकी एक आयत की आकृति है, जिसमें ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। विकर्ण आपके ये होते हैं बीच वाले। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, CA की लंबाई यहाँ पर 20 दे रखी, तो CA की कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। AB की कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और निकालना आपको क्या है, ये साइड वाली BC जो है इसकी वैल्यू निकालना है। अब आप जानते हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आधार है, तो जो भी 90 डिग्री का जहाँ पर कोण कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ये आपकी कर्ण है, तो 20 का आप लिख देंगे स्क्वायर। लंबाई जो है आपकी ऊपर वाली हो जाएगी, यही जो आपका परपेंडिकुलर लंब पड़ रहा है, इसी का मान आपको निकालना है। और आपका आधार जो नीचे वाला बेस है ये हो जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। देखिए 20 का स्क्वायर कैसे करना होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएंगे। समझा आपने। लंबाई स्क्वायर को लंबाई स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख दीजिए, प्लस 16 का स्क्वायर आपका होता है 256, तो 256 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस 256 को 400 के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, लंबाई का स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256। 400 में से 256 घटाएंगे तो आपका बचेगा 144। अब लंबाई स्क्वायर बराबर है, ये जो स्क्वायर में आप देख रहे हैं वैल्यू लिखी होती है, जब बराबर के उधर जाती है तो अंडर रूट में लग जाती है, यानी कि लंबाई का मान यहाँ पर अंडर रूट में 144 निकल कर आएगा। और अंडर रूट से जब 144 को बाहर निकालेंगे तो 12 बचेगा। एक्चुअल में इस 144 को आप 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, और वर्ग मूल से बाहर निकालने के लिए दो दो का पेयर बनता है, तो 12 दो बार आया, इसलिए आपका जब बाहर निकल कर केवल और केवल 12 जो है वो बचेगा। तो ये जो BC की वैल्यू पूछी गई थी ये वाली, ये आपकी 12 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी। ये मान भी आपका सेंटीमीटर में जो है वो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड जो है आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं आपका अगला और लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, जैसे कि सभी वीडियो में मैं आपसे एक ना एक प्रश्न पूछता हूँ। इसके बाद वाला जो आपका चैप्टर है उसमें हम आपके पूरे त्रिभुज पर बेस्ड जो जो प्रश्न आ सकते हैं वो देखेंगे। वो समय आपका दोपहर के 3 बजे, तो लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो ध्यान कर लीजिए, ताकि आप लाइव आकर वीडियो जो है वो देख सकें। कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग देखेंगे तो आपको मैथ लगाने में इंटरेस्ट भी आएगा, इसीलिए मैं पहले भी आपसे कहता हूँ कि साथ साथ में जो है वो लगाया करिए। और DLED सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं कंप्लीट। यदि आपको सभी वीडियो की लिंक नहीं अभी तक मिली है तो टेलीग्राम से आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो है आपको सारी लिंक मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपका वन लाइनर हो गए, MCQ हो गए, राजन पवन सबके क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ तक कि फास्ट रिवीजन भी आपको करा चुके हैं, जिसमें हम आपको 3 4 5 वीडियो में पूरा पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं। ये जो हम वीडियो आपको करा रहे हैं ये एक रिवीजन के तौर पर फिर से जो है वो करा रहे हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं और पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन का आयतन क्या होगा। मैंने आपको घन के आयतन का सूत्र बताया था। बस मैंने आपको क्या कहा, यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो क्या होगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप कर ले जाएंगे। घन के आयतन का सूत्र होता है आपका भुजा क्यूब,
घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए तो 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घन दे रखे हैं, यानी आप पहले क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन, तो भुजा क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि 9 का क्यूब कर देंगे। आप पूरा लिखिएगा कि पहले घन का आयतन बराबर ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब। यहाँ से आप मान निकालेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार होता है तो 729 आपका घन सेंटीमीटर आएगा। अब घन सेंटीमीटर कहाँ से आया, मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेंटीमीटर 2 बार गुणा होता है तो आपका वर्ग सेंटीमीटर आता है। जब आपका यही सेंटीमीटर 3 बार गुणा होता है तब आपका ये घन सेंटीमीटर आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो 9 है ये 3 बार गुणा हो रहा है, 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, 9 गुणे 9 गुणे 9 इंटू 729 घन सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया कहाँ से आपका घन सेंटीमीटर आया। मात्रक का आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक बेसिक नॉलेज जो है वो अच्छा होगा। अब दूसरे का भी इसी प्रकार निकाल लीजिए। दूसरे घन का आयतन प्रश्न में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और इसको भी आप 4 का क्यूब कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है आपका 64, ये भी आपका 64 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो है 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, ये लिखा गया है। यानी जो 729 है इसको और 64 है इसी को पिघलाकर आपका एक बड़ा घन बनाया गया है। तो आप क्या है लिखेंगे कि बड़ा जो घन है उसका आयतन बराबर, और ऐसे में क्या करेंगे, दोनों को आप जोड़ देंगे। पहले वाला यानी कि छोटे घन का आयतन लिखेंगे प्लस बड़े घन का आयतन लिखेंगे, यानी कि 729 प्लस 64 आप करेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 793 घन सेंटीमीटर आपका जो है वो आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो बस बेसिक सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा प्रश्न देखने में ऐसा लगता है कि हाँ कठिन है, पर आप थोड़ा सा से समझेंगे तो आप इसी तरीके से जो है वो कर ले जाएंगे। तो इस पर बेस्ड सभी प्रश्न मैंने करा दिए। एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके ऐड हो सकते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल सा है, इतना सरल मैं प्रश्न इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर जो है वो आए, और कहीं ना कहीं यहाँ से बेसिक ही प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि आपका केवल और संकल्पना और इकाई से संबंधित ये जो चैप्टर था, फिर भी मैंने बहुत से टाइप के प्रश्न करा दिए ताकि आपको अधिक से अधिक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिले। तो प्रश्न आपका यही है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करो जिसकी भुजा जो है वो 9 सेंटीमीटर है। बहुत ही बेसिक सरल सा प्रश्न है, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आपके थोड़े बहुत कठिन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो आपका त्रिभुज पर आधारित है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका चैप्टर का नाम है, और वहाँ पर हम डिटेल में और भी जो प्रीवियस ईयर वहाँ से प्रश्न आ चुके हैं उन सभी को भी वहाँ पर देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।